नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर विषय के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये प्रश्न आपके आगामी आने वाली राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों, विशेष तौर पर मई में आयोजित होने वाली ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो मेंस की परीक्षा के लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जैसा कि आपने प्री में भी देखा, वीडियो एग्ज़ाम के प्री में भी उसमें भी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। और दोस्तों, इस वीडियो में भी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जो कि वीडियो मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी डिवाइस आउटपुट नहीं है। अब दोस्तों, डिवाइस से मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ये होती है दोस्तों इनपुट, एक होती है दोस्तों आउटपुट, और एक होती है दोस्तों जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। अब दोस्तों, इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस वो होती है दोस्तों, जैसे कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं, वो होती है दोस्तों इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हम टाइप करेंगे तो उसको हम निर्देश देंगे तो वो इनपुट डिवाइस का काम करेगा। और दोस्तों, बात करें अगर आउटपुट की, तो आउटपुट दोस्तों हो जाएगा आपके मॉनिटर। उसका उदाहरण मॉनिटर हो जाएगा। मॉनिटर हमें, जैसे हम कीबोर्ड में इसको इनपुट देंगे तो आउटपुट हमें मॉनिटर प्रदर्शित करेगा। और दोस्तों, जैसे टच स्क्रीन है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। और दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी डिवाइस आउटपुट नहीं है, यानी कि इनपुट डिवाइस है। अब दोस्तों, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। और दोस्तों, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, FAT का पूरा नाम बताइए। अब दोस्तों, FAT का पूरा नाम हो जाएगा फाइल अलोकेशन टेबल, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियाँ F1 F2 ऐसे करके दोस्तों कुल 12 कुंजियाँ होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, यानी फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, 12। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सी है। अब दोस्तों, इन सभी में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी दोस्तों TB, यानी टेराबाइट। और दोस्तों, सबसे छोटी की बात करें, या फिर यह प्रश्न एक और रूप में पूछा जा सकता है, जैसे कि इन सभी को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों, सबसे छोटी इकाई होती है KB, यानी किलोबाइट। उसके पश्चात होती है MB, यानी मेगाबाइट। उसके पश्चात होती है GB, यानी गीगाबाइट। और दोस्तों, सबसे बड़ी इसमें इकाई है TB, यानी टेराबाइट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। सबसे बड़ा यूनिट पूछा है तो सबसे बड़ा यूनिट इन सभी में से TB, यानी टेराबाइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किस मशीन का आविष्कार किया गया। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज के द्वारा मुख्यतः इनमें से 2 मशीनों का आविष्कार किया गया। ये मशीन है एनालिटिकल इंजन और दोस्तों डिफरेंस इंजन, यानी इसका सही उत्तर होगा अ व ब दोनों। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में उपयोग लिया गया। तो दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर 4थी पीढ़ी में उपयोग लिया गया। अब दोस्तों, अब तक कुल कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ आ चुकी है। तो दोस्तों, पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, और दोस्तों दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। और दोस्तों, तीसरी पीढ़ी में IC, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, या हिंदी में बोले तो एकीकृत परिपथ। और दोस्तों, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। और दोस्तों, जो वर्तमान में चल रही है 5वीं पीढ़ी, उसमें AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है दोस्तों, मुख्यतः यह भी। और दोस्तों, अभी कंप्यूटर में 5वीं पीढ़ी का
पाँचवीं पीढ़ी में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। और दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया चौथी पीढ़ी में, तो दोस्तों चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किस अंक पर कार्य करते हैं? तो दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर कार्य करते हैं आपके बाइनरी अंक पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, पहला माइक्रो प्रोसेसर है। तो दोस्तों पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, मदरबोर्ड किसका उदाहरण है? तो दोस्तों मदरबोर्ड ना तो इनपुट का उदाहरण है ना आउटपुट का, यह है दोस्तों प्रोसेसिंग का उदाहरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। दोस्तों कंप्यूटर के सीपीयू में मदरबोर्ड ही मुख्य इकाई है जो कि सभी कार्य संपन्न करवाता है। और दोस्तों इसके सभी कार्य मदरबोर्ड में ही प्रोसेस होते हैं। तो मदरबोर्ड उदाहरण है प्रोसेसिंग इकाई का। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से इनपुट डिवाइस है। अब दोस्तों इन सभी में से इनपुट डिवाइस का जोड़ा कौन सा है? तो इन सभी में से इनपुट डिवाइस का जोड़ा है कीबोर्ड, माउस और दोस्तों स्कैनर, यानी हम इन्हें इनपुट देते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गूगल ड्राइव एक उदाहरण है। तो दोस्तों गूगल ड्राइव उदाहरण है एक क्लाउड स्टोरेज का, यानी हम एक ऑनलाइन मेमोरी कह सकते हैं जिसमें दोस्तों हम अपने डाटा को उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, टॉगल कीज है। दोस्तों टॉगल कीज होती है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंडोज 10 में टास्क बार का मूलभूत स्थान कहाँ होता है? तो दोस्तों विंडोज 10 में टास्क बार का मूल स्थान होता है दोस्तों नीचे, यानी एक ऊपर होता है दोस्तों टाइटल बार, नीचे होता है दोस्तों टास्क बार। यानी मूलभूत स्थान होता है टास्क बार का नीचे, ऊपर होता है दोस्तों टाइटल बार, नीचे होता है टास्क बार। इसमें हमें टास्क बार का पूछा है तो टास्क बार का नीचे स्थान होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रिंटर के उत्पादन को गुणवत्ता में मापी जाती है। दोस्तों प्रिंटर के उत्पादन की गुणवत्ता मापी जाती है दोस्तों डॉट्स पर इंच, यानी DPI में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा, डॉट्स प्रति इंच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को कहा जाता है। दोस्तों डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को कहा जाता है रिकॉर्ड। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित डिवाइस में से कौन प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है? तो दोस्तों प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, 8 बाइट्स का संग्रह कहा जाता है। तो 8 बाइट के संग्रह को क्या कहा जाएगा दोस्तों? ना तो बिट कहा जाता है, ना रिकॉर्ड, ना नेबर, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि दोस्तों 8 बिट में एक बाइट होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा, यानी इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि दोस्तों 8 बिट में एक बाइट बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईमेल से तात्पर्य है। दोस्तों ईमेल से तात्पर्य है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनडू ऑपरेशन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। दोस्तों अनडू के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट कौन सी होती है? कंट्रोल जेड। और दोस्तों ये जैसे कंट्रोल ऑल्ट या शिफ्ट, इनको दोस्तों कहते हैं संयोजक कुंजियाँ, और दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशनल कीज। और दोस्तों अनडू का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों अनडू का मतलब होता है जैसे कि पीछे जाना। तो दोस्तों अगर मैंने
कंप्यूटर में एम टाइप करता हूँ या कोई स्पेलिंग अगर गलत टाइप कर देता हूँ या MS पेंट में पेंटिंग करते समय कुछ गलत हो जाता है, तो दोस्तों कंट्रोल जेड दबाने पर जो हम पिछला यानी इसको जिसको सही करना चाहते हैं उसमें हम पीछे जा सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों कंट्रोल जेड। और ये कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, ये है दोस्तों कॉम्बिनेशनल कीज यानी संयोजक कुंजियाँ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अंडू के लिए ऑप्शन द। कंट्रोल जेड दबाकर हम अंडू कर सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इन सभी फंक्शन कुंजियों में से कौन सी कीज है जिसका उपयोग किसी भी आइटम मतलब रीनेम के लिए, किसी भी फाइल का नाम का हम रीनेम मतलब नाम बदलने के लिए करते हैं, तो वो करते हैं दोस्तों F2 से, यानी फंक्शन कुंजी F2 का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी है F5। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न फाइलों में से कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती है? दोस्तों ये बनती है डॉक्यूमेंट फाइल वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन स हो गया। अब दोस्तों ये अच्छे लेवल के दर्जे के प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड 2010 की फाइलों के लिए फाइलों के नाम का एक्सटेंशन होता है, यानी दोस्तों कोई भी फाइल होगी उसके पश्चात जो भी उस फाइल का एक्सटेंशन होगा, तो दोस्तों MS वर्ड के लिए 2010 के लिए एक्सटेंशन होता है दोस्तों .docx, यानी पहले फाइल का नाम आएगा दोस्तों, फिर उसके पश्चात docx आएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, GPS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों GPS का पूर्ण रूप होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, USB का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों USB का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ब, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द QWERTY से संबंधित है? तो दोस्तों QWERTY से संबंधित है कीबोर्ड, क्योंकि दोस्तों कीबोर्ड में QWERTY से ही कीबोर्ड की कुंजियाँ शुरू होती है। तो दोस्तों QWERTY संबंधित होगा कीबोर्ड से। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, सूचना का समूह क्या है? तो दोस्तों सूचना का समूह होता है फाइल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो कंप्यूटरों के बीच डेटा के स्थानांतरण के नियमों को कहते हैं? तो दोस्तों दो कंप्यूटर के बीच डेटा के स्थानांतरणों को कहा जाता है प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सोशल नेटवर्किंग साइट की श्रेणी में नहीं है? तो दोस्तों इन सभी में से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन से नहीं है? तो दोस्तों ये है गूगल हैंगआउट, फेसबुक, लिंक्डइन और दोस्तों ट्विटर, ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है। दोस्तों गूगल हैंगआउट सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोस किसका लघु रूप है, यानी बायोस की पूर्ण रूप क्या होगा? तो दोस्तों बायोस का पूर्ण रूप होता है बेसिक, बी का होगा बेसिक, आई का होगा दोस्तों इनपुट, ओ का होगा आउटपुट, एस का होगा दोस्तों सिस्टम, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों ये किस ऑप्शन में है? ये है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये है ऑप्शन ब में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों,
एक कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखा जाता है कहलाता है। तो दोस्तों 0 या 1 की संख्याओं की मदद से इन कंप्यूटर की भाषा कंप्यूटर दोस्तों 0 या 1 से ही किसी भी जो हम कमांड देते हैं वो 0 या 1 से ही समझता है। तो दोस्तों इस भाषा को क्या कहा जाता है? इस भाषा को कहा जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज। इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों नोटपैड में यानी फाइल का नाम पीछे जो भी पीछे जो भी आता है उसे दोस्तों एक्सटेंशन के डॉट के पश्चात। तो दोस्तों नोटपैड में एक्सटेंशन होगा दोस्तों .txt यानी फाइल का नाम, पीछे इसका एक्सटेंशन होगा .txt। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आईसी चिप्स किससे बनी होती है? तो दोस्तों आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है। दोस्तों कंप्यूटर का नियंत्रण भाग होता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दोस्तों ये किस ऑप्शन में? ये है दोस्तों ऑप्शन स में, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, विंडोज़ में एक पावर सेविंग की अवस्था है। तो दोस्तों जब हम कंप्यूटर पर काम नहीं करते हैं तो दोस्तों कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड में चला जाता है। दोस्तों पावर सेविंग मोड की अवस्था क्या है? ये है दोस्तों स्लीप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, CD रोम का मतलब है। तो CD रोम का मतलब होगा कॉम्पैक्ट डिस्क, और दोस्तों रोम का मतलब होगा रीड ओनली मेमोरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन CD कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम रीड ओनली मेमोरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को भी कहते हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड, माउस और सिस्टम यूनिट को दोस्तों इनको कहते हैं दोस्तों हार्डवेयर। जिनको दोस्तों हार्डवेयर, अब दोस्तों क्या होता है? हार्डवेयर होता है जिनको हम छू सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होता है जिनको हम छू नहीं सकते। तो दोस्तों हार्डवेयर के उदाहरण है कीबोर्ड, माउस और दोस्तों सिस्टम यूनिट। और सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या हो जाएगी दोस्तों? तो सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाए सकता है MS वर्ड हो सकता है, MS पेंट हो सकता है, या एडोब रीडर हो सकता है। ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों। इनमें हमें पूछा है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस के, तो ये है दोस्तों हार्डवेयर के उदाहरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 किलोबाइट यानी 1 KB, 1 KB किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 KB होता है 1024 बाइट्स के बराबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? दोस्तों डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। सबसे छोटी यूनिट होती है दोस्तों बिट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवांछित ईमेल कहलाती है। तो दोस्तों अवांछित ईमेल को कहा जाता है स्पैम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो दोस्तों डेजी व्हील कौन से प्रिंटर की श्रेणी में आता है दोस्तों? तो डेजी व्हील आता है इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में, यानी दोस्तों इसमें स्ट्रोक करके पेपर पर किसी भी शब्द को छापा जाता है, यानी इसकी जो भी की होती है वो कागज़ के संपर्क में आती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डाटा को
सेव करने के लिए यानी भंडारण हेतु। इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। यानी दोस्तों कोई भी डाटा है, जैसे कोई भी वो अगर फाइल है, फोटो है, वीडियो है, तो हम उसे पेन ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं, यानी पेन ड्राइव का उपयोग भंडारण हेतु किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक कीबोर्ड में फंक्शन की कुल संख्या होती है। तो दोस्तों फंक्शन कीज की कुल संख्या 12 होती है, यानी F1 से लेकर F12 तक, F1 F2 F3 ऐसे करके दोस्तों होती है F12 तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ड होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, WWW का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। अब दोस्तों ये किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन ब में, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, गूगल एक उदाहरण है। तो दोस्तों गूगल एक उदाहरण है सर्च इंजन का, यानी गूगल सर्च इंजन में जाकर हम किसी भी कीवर्ड से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन अ हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। तो दोस्तों इन सभी प्रिंटरों में से सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? ये है दोस्तों लेज़र प्रिंटर। इसका सही उत्तर ऑप्शन स होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, याहू, गूगल एवं Amazon है। तो दोस्तों ये सभी है सर्च इंजन। याहू, गूगल व Amazon ये सर्च इंजन के उदाहरण है। इसका सही उत्तर भी ऑप्शन अ होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहा जाता है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी लोड करने को कहा जाता है दोस्तों बूटिंग। इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा। अब दोस्तों अगर बूटिंग है तो बूटिंग दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग क्या होती है दोस्तों और वार्म बूटिंग क्या होती है? अब कोल्ड बूटिंग होती है दोस्तों, जैसे हम कोई भी फाइल है और ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको अगर पुनः लोड किया जाता है तो दोस्तों वो होती है कोल्ड बूटिंग। और दोस्तों वार्म बूटिंग होती है, जैसे कंप्यूटर को ऑफ करके वापस चालू करना, वो होती है दोस्तों वार्म बूटिंग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो दोस्तों स्टार्ट बटन नहीं होता है विंडो 8 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। बाकी दोस्तों विंडोज विस्टा, विंडोज 10 इनमें स्टार्ट बटन होता है, और विंडो 8 में दोस्तों स्टार्ट बटन नहीं होता है, जो कि दोस्तों कोने में होता है और दोस्तों ये इस रूप में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न व आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों VLC मीडिया प्लेयर ये दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर जिसमें दोस्तों PDF फाइलों को पढ़ा जाता है, ये भी दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप ये भी दोस्तों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दोस्तों विंडोज़ XP ये दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों यकीन मानिए, और ये प्रश्न दोस्तों पिछली परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और यकीन मानिए ये प्रश्न आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।